वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी आज आपका टॉपिक है, इजी टॉपिक है। थर्मल कंडक्टिविटी हमें मेजर करके देता है एक सॉलिड सब्सटेंस की एबिलिटी को कि उसमें हमारे पास कितनी हीट फ्लो कर सकती है। तो उसी पर बेस्ड आज आपका टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को मेजर करके देता है कि हमारे पास एक सेकंड्स में कितनी हीट फ्लो करती है एक सॉलिड सब्सटेंस में। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। हमारे पास जो है कोई भी सब्सटेंस जो कंडक्ट करता है हीट को, वो उसका नेचर क्या है, उसको वो किस मटेरियल का हमारे पास सब्सटेंस है। जैसे हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उनमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम गिलास ले लेंगे, वुड ले लेंगे, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसका मतलब उनमें जो हीट फ्लो करेगी वो बहुत कम हीट फ्लो करेगी। तो वही यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। ये हमें मेजर करके देता है कि एक सब्सटेंस में हमारे पास कितनी हीट जो है वो फ्लो कर सकती है। और इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कॉपर, सिल्वर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरीके से हमारे पास गिलास है, वुड है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो अभी मैंने आपको कहा। आपको पता ही है हीट जो फ्लो करती है वो कहाँ से कहाँ की तरफ हीट फ्लो करती है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन यहाँ पर आपके पास बॉडी एक ही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो हीट फ्लो करेगी एक बॉडी के हॉट पार्ट से कहाँ की तरफ, एक बॉडी के कोल्ड पार्ट की तरफ। तो हमारे पास अगर ये पार्ट हॉट पार्ट है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। इसका टेम्परेचर कम है, इस फेस का टेम्परेचर कम है, वहाँ की तरफ हीट फ्लो करेगी। और वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमने मेजर करना है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब हुआ कि हमारे पास हीट कितनी फ्लो कर रही है एक सेकंड्स में। टाइम के साथ साथ हमारे पास, हम सिंपल में कहेंगे टाइम के साथ साथ हमारे पास कितनी हीट जो है फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। तो यहाँ पर आपको पता ही है, जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका ये हॉट पार्ट होगा, और इसका टेम्परेचर कम है तो इसका मतलब ये कोल्ड पार्ट होगा। इस पार्ट के कंपैरिजन में ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है। इन दो फेस के बीच में जो डिस्टेंस हमने लिया है वो डेल्टा एक्स लिया है। ये हमारे पास डिस्टेंस है, और जब हमारे पास हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, तो डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द फ्लो ऑफ, ये फ्लो ऑफ हीट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जो हीट फ्लो कर रही है वो कितनी हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, दैट इज डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू जो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा क्यू जो हमारे पास होता है स्मॉल वैल्यू ऑफ हीट। हीट की हमारे पास क्या होती है, स्मॉल वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाएगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या हमारे पास होता है, दैट इज स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारे पास जो है जो अभी मैंने कहा आपको, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा टी क्या है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ हमारे पास जो है टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ हीट। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हीट जो हमारे पास ट्रांसफर हो रही है, स्मॉल वैल्यू ऑफ हीट जो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। अभी हमारे पास जो है, अभी इसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को फाइंड आउट करेंगे हम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किस इक्वल होगा, दैट इज डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का आपको पता ही है, फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, कि हमारे पास कितनी हीट फ्लो कर रही है टाइम के साथ साथ। हमारे पास अगर डी टी हमारे पास स्मॉल टाइम है, स्मॉल टाइम में हमारे पास स्मॉल हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। तो डी क्यू डिवाइड बाई डी टी, इसी को कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हमारे पास कितनी हीट फ्लो कर रही है टाइम के साथ साथ। अगर हमारे पास स्मॉल टाइम है तो स्मॉल डी टी हमारे पास क्या है, स्मॉल टाइम, और डी क्यू भी हमारे पास क्या होगा, स्मॉल हीट जो ट्रांसफर होगी, जो फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा, सबसे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ईच फेस। इस फेस का एरिया या इस फेस का एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ये हमारे पास फेस है, इस फेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगी टाइम के साथ साथ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब जब इसका एरिया ज़्यादा होगा
तो जब एरिया ज़्यादा होगा तो इस सरफेस का टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होगा। जब इस सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, ये जो अब मैंने कहा, जब इस सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास हीट फ्लो करेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। फ्रॉम हॉट पार्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास हॉट फेस है, यहाँ से हमारे पास कोल्ड फेस की तरफ। तो इसका मतलब अगर एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज़्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास यही रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है ये हमारे पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस, ये जो आपके पास डेल्टा टी जो है यहाँ पर, जिसको मैंने कहा स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है हमारे पास हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होता है कि इस फेस का टेम्परेचर कितना ज्यादा है इस फेस के कंपैरिजन में। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो आपको पता ही कैसे निकालोगे आप, टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट फेस, टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट फेस माइनस टेम्परेचर ऑफ दिस कोल्ड फेस। तो इस कोल्ड फेस का टेम्परेचर कितना है, टी है, तो प्लस टी और माइनस टी गेट कैंसल्ड, यू गेट डेल्टा टी। डेल्टा डी आपके पास आ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारे पास हॉट फेस और कोल्ड फेस के बीच का टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है ये, कि इस फेस का टेम्परेचर इस फेस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होगा, उसी को कहा जाता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से हमारे पास हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस। तो इसीलिए यहां पर हमारे पास जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो फेसेस के बीच का, उतनी ज्यादा हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस। ये हमारे पास दूसरा इसका आ गया। यही हमारे पास जो हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू फेस। दो फेस के बीच में यहां पर डिस्टेंस जो हमने लिया है वो डेल्टा एक्स। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो हमारे पास होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का डिस्टेंस का मतलब हुआ कि अगर इन दो फेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो हीट ज्यादा फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस। अगर हमारे पास डिस्टेंस दो फेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस दो फेस के बीच का ज्यादा होगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स ज्यादा होगा, तो हीट कम फ्लो करेगी फ्रॉम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो हमारे पास होगा, जो हीट फ्लो करेगी पर सेकेंड, वो कम हीट फ्लो करेगी पर सेकेंड फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस की तरफ। तो ये हमें कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस होता है। ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई। इन्हीं तीन इक्वेशंस को क्या करेंगे हम, कंबाइन करेंगे हम। कंबाइनिंग दीज थ्री इक्वेशंस, तो हमारे पास कंबाइन करने के बाद आपके पास जो आएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। हमने इन तीनों को कंबाइन किया। देखिए ए भी न्यूमरेटर में है, डेल्टा टी भी न्यूमरेटर में है और डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में आ गया। देखिए ये ए न्यूमरेटर, डेल्टा टी भी न्यूमरेटर में है, तो डेल्टा एक्स आपके पास डिनोमिनेटर में आया। तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो आ रहा है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स के इक्वल आ रहा है। देखिए स्मॉल टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपिटल टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं तो यहां पर हम एक कांस्टेंट पुट करेंगे, कांस्टेंट पुट करेंगे। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के, आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट है के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स आपके पास आ रहा है। ये के क्या है हमारे पास, इसी के को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर के इज कांस्टेंट नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किसको, इस के को। ये के डिपेंड करेगा किस पर, ये मटेरियल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा। हमारा मटेरियल, ये जो हमारे पास जो सॉलिड सब्सटेंस है जिसमें हीट फ्लो करती है, ये सॉलिड सब्सटेंस किस मटेरियल से बना हुआ है। ये कॉपर का है, ये सिल्वर का है, ये हमारे पास आयरन है, कौन सा मटेरियल है, गिलास है, वुड है, उस पर डिपेंड करेगा हमारे पास जो है ये के की वैल्यू उसी पर डिपेंड करेगी।
इसका मतलब के की वैल्यू आपको डिफरेंट मिलेगी, के की वैल्यू हमारे पास हर एक सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगी, तो जिसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा कि एक सब्सटेंस में कितनी हीट फ्लो कर रही है पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमें फाइंड आउट होगा। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की वैल्यू ज़्यादा आपको मिलेगी, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको, तो अगर यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा मिलेगी आपको, इसका मतलब फ्लो ऑफ हीट ज़्यादा होगा, इसका मतलब हीट जो फ्लो कर रही है पर सेकेंड वो ज़्यादा हीट फ्लो कर रही है पर सेकेंड फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, या हम कहेंगे फ्रॉम हॉट फेस टू कोल्ड फेस। अब देखिए यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से हम अब के को डिफाइन करेंगे, हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे हम। इफ एरिया ऑफ ईच फेस अगर हमारे पास यूनिटी होगा, यूनिटी का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, अगर इन फेस का एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, और इसके बाद डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स ये भी 1 के इक्वल होगा, इसको कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर विद द चेंज इन डिस्टेंस, समझे आप, जो हमारे पास दो फेस के बीच में डिस्टेंस है, तो दो हमारे पास हमारा टेम्परेचर जो चेंज होगा डिस्टेंस के साथ साथ, उसी को कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। तो अगर हमारे पास ये अबो इक्वेशन अब क्या बनेगी, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स की जगह पर 1 पुट करेंगे, ए की जगह पर भी 1 पुट करेंगे, तो आपके पास डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी किसके इक्वल आएगा, सिर्फ और सिर्फ के इक्वल आएगा। तो यहां से मैं आप डिफाइन कर सकता हूं मैं के को। के हमारे पास, के को किस तरीके से डिफाइन करोगे आप, के को अगर डिफाइन करेंगे तो के क्या है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डी क्यू बाई डी टी क्या है हमारे पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, it is defined as the rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient across the solid। तो देखिए यहां से हम डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या हमारे पास होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया। अगर हमारे पास ये दोनों फेसेस का एरिया कितना होगा, यूनिट होगा, यूनिट का मतलब होता है मीटर स्क्वायर होगा, पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट, और हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ वो कितना हो रहा है, यूनिट हो रहा है। तो हमारे पास अगर हमारे पास टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ साथ वो यूनिट हो रहा है, यूनिट का मतलब होता है 1 हम कहेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 केल्विन पर मीटर हम कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना होगा, 1 केल्विन पर मीटर होगा, और एरिया ऑफ ईच फेज जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो उस टाइम हमारे पास जो होगा ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के इक्वल होगा। तो यहां से हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस द सॉलिड। तो यहां से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ ये हमने इसको डिफाइन किया, के को डिफाइन किया। एक और चीज अभी हम निकालेंगे, अब हम इस के का ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। के का ऐसा यूनिट देखिए, इसी एक्सप्रेशन को यूज करूंगा, या सबसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे के का। के की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो डेल्टा एक्स जब हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, के ऐसे ही रहेगा, ये डेल्टा एक्स इधर आ जाएगा, तो आपके पास डी क्यू डी एक्स डेल्टा क्यू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये डेल्टा एक्स ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ए डेल्टा टी जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो ये डेल्टा इस डेल्टा टी के साथ न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये डेल्टा टी टाइम है, और ये ए डेल्टा टी जो है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ए डेल्टा टी आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर ऐसा ही निकालना होता है तो पहले आपने फार्मूला बनाना होता है। पहले हम के का फार्मूला बनाया हमने, तो क्योंकि ये डेल्टा एक्स ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा,
ए डेल्टा टी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो के की वैल्यू आपके पास आ रही है। अब इजी हो जाएगा मुझे एसआई यूनिट इसका निकालना। तो देखिए एसआई यूनिट निकालेंगे, अब हम एसआई यूनिट इसका निकालेंगे हम। तो देखिए हीट है, हीट क्या है, एनर्जी होती है, एनर्जी का और वर्क का यूनिट सेम होता है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो हीट का यूनिट क्या हो गया हमारे पास, जूल हो गया। डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर। नीचे आप जाएंगे हम तो डेल्टा टी ये टाइम है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसके बाद ए एरिया है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। और उसके बाद ये डेल्टा टी ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। तो देखिए एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, जूल। इसके बाद इस केल्विन को ऊपर लाएंगे तो पर केल्विन। इस सेकंड को ऊपर भी लाएंगे, इस सेकंड को भी ऊपर लाएंगे तो पहले हम क्योंकि एक मीटर नीचे रहेगा, मीटर को ऊपर लाएंगे तो पर मीटर, फिर सेकंड को ऊपर लाएंगे तो पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ रहा है एसआई यूनिट किसका, हमारे पास क्वेश्चन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, जूल पर केल्विन पर मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला भी अगर इसका निकालना चाहोगे आप तो यही फार्मूला यूज करोगे आप, इधर ही आप हीट का डायमेंशनल फार्मूला भी पुट करोगे आप, डिस्टेंस का भी, टाइम का भी, एरिया का भी और टेम्परेचर का भी। तो ये सब वैल्यूज पुट करके आपके पास डायमेंशनल फार्मूला जो आएगा वो mL-T-3 K⁻⁻1 के है केल्विन आपके पास। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको मिलेगा। तो ये आपके पास टॉपिक था, दैट वाज योर थर्मल कंडक्टिविटी। इजी टॉपिक था, ओके।